कोई भी नहीं कह सकता कि देश की आजादी किसने दिलाई। एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, गोटू इंडिया ने देश को दिखाया है, देश के समाज को दिखाया है, और हम अपने बच्चों को शिक्षित करें। जय सेवा साथियों, भारत माता की जय। आज स्वतंत्रता दिवस पर गोटू इंडिया भवन प्रांगण में मुझे बहुत कम शब्दों में कुछ कहने को मिला है। जैसे आप सभी अवगत हैं, मैं एडवोकेट सुरेंद्र कुमार बोल रहा हूँ और मैं इस गोटू इंडिया का उपाध्यक्ष हूँ। मैं आप सभी लोगों ने स्वतंत्रता दिवस मनाते हुए इसके प्रति जितने लोगों का बलिदान और जितने लोगों का योगदान रहा है उसको आप सभी ने याद रखा और नमन किया। आज मैं अपने गोटू इंडिया के को भी इस स्वतंत्रता दिवस के साथ के जोड़ करके देखता हूँ। जानते हैं कि अपने इस देश के आज स्वतंत्रता दिवस 79 ईयर मनाते हुए जब हम लोगों ने देश आजाद हमारा हुआ था, उस समय अशिक्षित लोगों की संख्या कितनी थी? शिक्षित लोगों की संख्या कितनी थी? यहाँ उपस्थित सभी लोगों में से कोई नंबर बता पाए तो अच्छी बात है, नहीं मैं तो बताऊंगा। सिर्फ पढ़े लिखे लोग कितने परसेंट थे? 12%। पढ़े लिखे 88% लोग अशिक्षित थे। आज हमारा देश, आप बताइए कि वो अशिक्षित देशों में 12% जो लोग पढ़े लिखे शिक्षित लोग थे, आज वो लोगों ने हमारे को देश की आजादी दिलाई। आज कोई भी नहीं कह सकता कि देश की आजादी किसने दिलाई। एक व्यक्ति का नाम बता पाएंगे क्या? उसी तरीके से सेम गोटू इंडिया किसने दिया? एक व्यक्ति का नाम नहीं। उसी तरीके से ये देश की आजादी की तरह हम लोगों ने वहां जैसे शिक्षा की आजादी मिली हमारे देश आजाद के बाद, वैसे ही गोटू इंडिया हमारे शिक्षा की आजादी देगी हमारे अपने कम्युनिटी के लिए। जैसे उसमें सभी लोग का योगदान और बलिदान रहा है, इसमें भी यही एक तरीके से हर एक व्यक्ति का योगदान और बलिदान रहा है। और आज हम जैसे वो अभी शिक्षा के क्षेत्र में हमारे 88% जो अशिक्षित लोग थे, आज अब जो अशिक्षित रह गए हैं पूरे देश में, वो कितने परसेंट है? सिर्फ और सिर्फ 21% लोग अब अशिक्षित रह चुके हैं। अशिक्षित भी वो हम बोलते हैं जो सिर्फ जो है सिर्फ साइड करना नहीं जानते हैं। अगर उसको भी अगर जोड़ दिया जाए तो हमारी संख्या जो है वो 3-4% की अशिक्षित लोग। उसी तरीके से ये देश जिस तरीके से आजाद हुआ, हमारा भी ये गोटू इंडिया का संकल्प है कि हम अपने देश में रह रहे आदिवासी मूल निवासी जो लोग हमारे लोग पीछे रह गए हैं, जैसे वो देश हमारा शिक्षित होता गया और चरम सीमा को पार करता गया। जब देश हमारा आजाद हुआ तब तक हमारे पास कुछ भी नहीं था और आज हमारे पास सब कुछ है। देश ने किस चीज से पाया? शिक्षा से। हम लोग फिर हम लोगों ने भी, आज हमारा समुदाय भी है वो भी किसी तरीके से बहुत अशिक्षित है। जैसे देश अशिक्षित था ना आजादी के टाइम में 88%, वैसे ही हमारा देश का मूल निवासी आदिवासी जो है अभी बहुत ही अशिक्षा में के क्षेत्र में, और जैसे भैया ने बोला कि गांव में निवास करते हैं, उन लोगों को मूल धारा में जोड़ने के लिए एक ही माध्यम बनता है शिक्षा। अगर वो जैसे उधर के लोग खूब शिक्षा बढ़ गया और हमारा देश प्रगति कर गया और विदेशों तक हम जाने जाते हैं, उसी तरीके से शिक्षा के क्षेत्र से हमारे जो है पूरा उड़ान हमारे को बढ़ रहा है। और अपने देश में ही ये गोटू इंडिया एक जैसे माध्यम है आजादी का। आप सभी को आजादी देता है, आपको सभी को जितनी सभी से आजादी देता है। किससे? अगर आपको धन से आपको नहीं है, आपके पास पूर्ण ज्ञान नहीं है, रास्ता नहीं मालूम है, मगर ये सारे दरवाजे जो है वो गोटू इंडिया बोलता है हमारे को, और हम इससे पूरी अपनी शिक्षा के क्षेत्र में हम आजादी पाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आजादी दिलाने का काम जो लोग अशिक्षित रह गए हैं उनको शिक्षा तक आजाद करने का काम, जो शिक्षा से वंचित रह गए उनको शिक्षित करने का काम गोटू इंडिया है। आज इसी गोटू इंडिया के भवन में आप जानते हैं सबसे शिक्षा के क्षेत्र में सभी लोगों ने जो इतना जो बैठे हैं उनका योगदान रहा है, वो सभी आज आप सभी को शिक्षित करने, आप सभी को आजाद करने के लिए है। और इन सभी का सभी लोगों का एक जोरदार
तालियों के साथ उनका स्वागत करिए जिन्होंने अपने तन मन और धन से योगदान दिया है। जैसे अब उन बलिदान कर्ताओं को आपने याद किया, वैसे ही ये संकल्प सभी लोगों को आप तन मन धन से लगे हुए डॉक्टर संजय साहब, डॉक्टर मैडम और सारे अन्य सभी आप सदस्य रात दिन एक लग करके शिक्षा के क्षेत्र को उजागर करने में आप आगे बढ़े हैं। शिक्षक मनोज मास्टर साहब जो आजकल बहुत ही आप सबों को एक दरवाजा खोल रहे हैं, जैसे ये घोटुल का दरवाजा खोला है कि शिक्षा के चरम सीमा पर ले जाने के लिए मनोज मास्टर साहब ये बहुत चीजों पे काम कर रहे हैं जो अवगत कराएंगे हमारे को अपने शब्दों से। सभी को सेवा विभाग हमारे टोटल इंडिया के 937 जो हमारे माननीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय जी के नेतृत्व में हम लोग शिक्षा पे काम कर रहे हैं, हम सभी का धन्यवाद देते हैं। मेरा बस इतना ही कहना है कि शिक्षा सर्वोपरि है और हम अपने बच्चों को शिक्षित करें। और मैंने तो अपने जहाँ तक हुआ मैंने अपने बच्चों को शिक्षित किया। कल मेरी बिटिया जो है ला का मतलब जो है उसने सर्टिफिकेट दिया जो मैंने गोटू इंडिया पे उसको डाला है और अभी वो LLU में उसका एडमिशन हो गया 1 अगस्त से और वो पढ़ाई कर रही है। लड़का मेरा सेटल है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपने इन सभी बच्चों से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग मेहनत से पढ़ाई करें। सबसे पहले मैंने जैसा विद्या ने बताया कि हमारा समाज अभी भी शिक्षा के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है और ये जो शिक्षा है हमें प्राथमिक स्तर से जो है शुरुआत करनी होगी और विदेशों तक अपने बच्चों को भेजना होगा। इसकी शुरुआत गोटुल इंडिया ने कर दी है। आपको जैसा मालूम है कि मिशन जय जिसमें जवाहर नवोदय विद्यालय, एकलव्य विद्यालय और कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में बच्चों को प्रवेश दिलाने के लिए लगातार कक्षाएं चल रही है। आज स्वतंत्रता दिवस है और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे डॉक्टर संजय जी का, प्रेसिडेंट साहब का और अन्य जो कार्यकारिणी सदस्य महासचिव महोदय का कि मुझे जो है इस कार्य को करने के लिए मौका दिया गया है। मेरी जो पुरानी जो दायित्व है उसको वापस लिया गया और नए क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, जैसा गीता बलावी ने बोला कि 5 बच्चों का इस व्यवस्था देने के लिए यहाँ 15 बच्चों को बुलाया गया था, मगर दुर्भाग्यवश जो है केवल 1 बच्चे को हम लोग दे पाए। कारण जो है जब गीता बलावी से मैंने पूछा कि क्या कारण है कि इस प्रकार की चीजें हमें घटनाएं हो रही है, तो उन्होंने बोला कि जानकारी के अभाव में UPSC का सिलेबस तक नहीं मालूम बच्चों को और वो बच्चे आ रहे हैं यहाँ टेस्ट देने के लिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आश्वस्त करना चाहता हूँ कि वीडियो के माध्यम से ही, गूगल मीट के माध्यम से ही उन बच्चों को जागरूक करेंगे, उन बच्चों को बताएंगे कि यह सिलेबस है, ऐसे तैयारी करनी है। और एक कदम और आगे बढ़ के मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ, यदि बच्चे चाहेंगे तो UPSC का जो सिलेबस है, जो GK है, जो करंट अफेयर्स है, उसके लिए मैं तैयार हूँ ऑनलाइन क्लासेस देने के लिए। तो आपसे आग्रह है कि हमें शिक्षा के क्षेत्र में काम करना है। उस अंतिम पंक्ति में बैठे हुए बच्चे तक हमें जो शिक्षा को पहुंचानी है जो कि जंगलों में रहता है। गीता बलावी जो है वही बच्ची है जिसको हम लोग जो शुरू से उठाकर लेके आए यहाँ प्रतिनिधि में, और इसकी वजह से जो है गोटुल इंडिया बना, गोटुल भवन बना, जिसमें ऐसे बच्चे आकर जो यहाँ रहकर पढ़ेंगे। हमें जो है सब उसकी तरफ जो है हमें काम करना है। और धन्यवाद, मुझे जो है इशारा मिल चुका है कि आपका समय जो है खत्म हो गया है, बिल्कुल खत्म हो गया है, लेकिन आप जो है बने रहें, आप जो है लगातार देखते रहें। जानकारियाँ बहुत है, केवल आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए ही नहीं, अपितु जो आर्थिक रूप से सक्षम है उन बच्चों के लिए भी जो है उसमें जानकारियाँ है, किस तरीके से वो बच्चे जो विदेश जाए, किस तरीके से नीट और जेई के लिए जो स्कॉलरशिप मिलता है वो भी जो है उनको प्राप्त है। धन्यवाद, स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद शिक्षक महोदय मनोज जी। मंच पर आसीन सभी पदाधिकारीगण, हमारे आगंतुक, सभी सहगा समाज, सभी बच्चे, 19वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर
आप सभी को सेवा जोहार, बहुत बहुत बधाई। सभी तकरीबन जानते हैं कि स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है। 1947 में देश आज़ाद हुआ और एक अवकाश के रूप में पूरे देश में मनाया जाता है। आज के दिन यूनाइटेड किंगडम जो देश था वहाँ से 1947 15 अगस्त को उनके याद में ये मनाया जाता है। सच्ची बात तो यह है कि आज़ादी तो देश को मिली, लेकिन हम समझते हैं कि हमारे समाज को, हमारे लोगों को ये आज़ादी नहीं मिली, आज भी नहीं मिली है। बेशक हम आज़ादी मना रहे हैं, मनाते हैं, क्योंकि उसका कारण एक ही कारण है कि हम इतने अशिक्षित हैं, इतने हम पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ हैं हमारा समाज, कि हम आगे बढ़ नहीं रहे। और सच्ची आज़ादी तब होगी हमारे समाज के लिए कि हम सभी समाज, सभी बच्चे पढ़ लिख करके आगे बढ़े, IAS बने, BCS बने, तभी इसकी सच्ची आज़ादी होगी। जिसके लिए जो रास्ता गो टू इंडिया ने देश को दिखाया है, देश के समाज को दिखाया है, गरीब पिछड़े वर्ग को, सभी को जो रास्ता शिक्षा के क्षेत्र में दिखाया है, इसको आगे बढ़ाया है, उसके तहत हम सबको जागरूक होकर के अपने बच्चों को पढ़ाना है, हायर स्टडी देना है, IAS IPS बनाने के लिए। जब तक हमारे समाज के बच्चे IAS IPS बन करके ऊंचे पदों पर नहीं जाएंगे, तब तक आपकी समस्याएं समाप्त नहीं हो पाएगी, जहां तक मेरा ये मानना है। तो इसलिए आपको शिक्षा के ऊपर काम करना है, आप सभी बच्चों को ऊंची पढ़ाई करना है और आगे बढ़ना है। और आप जहां भी हैं, आपसे छोटे बच्चे भी हैं, आपके उन लोगों को भी पढ़ाना है। ये एक स्टेज है, गो टू इंडिया ने एक रास्ता दिखाया है और ये एक स्टेज है। आप किसी क्षेत्र में जा सकते हैं, पत्रकारिता में जा सकते हैं, आप म्यूजिकल में जा सकते हैं, संगीत के लाइन में जा सकते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर और IAS IPS तो बनाना मेन उद्देश्य है ही गो टू इंडिया का। और साथ साथ मैं समाज के सभी भाइयों से निवेदन करूंगा कि आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाइए, अच्छी शिक्षा दीजिए। आपको रहने के लिए दिल्ली में घर है, सब कुछ है, और गो टू इंडिया का ये सपना है कि दिल्ली राजधानी में रह करके हम दिल्ली के समाज के बच्चों को, हम तो जैसे पूरे भारत वर्ष में अपने गो टू इंडिया को जागरूक कर रहे हैं, उनको मार्गदर्शन दे रहे हैं, लेकिन दिल्ली में इतना बच्चे लोगों को, सबको इतना शिक्षित कर दिया जाए कि गो टू इंडिया का जो उद्देश्य है वो प्राप्त हो, IAS IPS बने। पुनः एक बार आप सभी को सेवा जोहार, धन्यवाद। रामलीला सर, बहुत बहुत धन्यवाद।